मैं गू लिंग्युआन एक बिल्कुल नॉर्मल दिन ऑफिस से क्वार्टरली मीटिंग करके वापस आया तो देखा कि नई क्लीनिंग लेडी मेरी लेदर चेयर के पास खड़ी है। क्लॉथ हाथ में है लेकिन काम नहीं कर रही, बस मुझे घूर रही है और बोल रही है कि भले ही वो डिवोर्स्ड है और 3 बच्चे हैं, लेकिन ट्रू लव एज और स्टेटस नहीं देखता। मैंने फाइल्स नीचे रखी और एक्सप्रेशनलेस फेस से उसे देखा। यह 45 साल की लीन सुफेन थी जो 1 हफ्ते से ज्वाइन की हुई थी। उसने कहा कि पिछले फ्राइडे जब मैंने उसे संभाला था तो उसे पता चल गया कि मुझे उससे फीलिंग्स हैं। वो एक स्टेप आगे बढ़ी, सस्ते परफ्यूम की स्मेल आई, बोली कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं कि मैं उससे 17 साल छोटा हूं। प्यार आए तो रोका नहीं जाता ना। मैंने इंटरकॉम प्रेस किया और सेक्रेटरी वांग को बोला कि क्लीनिंग डिपार्टमेंट हेड को बुलाएं। उसने फिर भी नहीं माना और बोली कि मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, उसके जैसी रेजिलिएंट सिंगल मदर ही इस तरह के बिलियनियर बॉस की प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जगा सकती है। नॉवेल्स में ऐसा ही लिखा होता है। मुझे हंसी आते आते रही। हाँ, ओरिजिनल नॉवल में यही था कि मुझे इस क्लीनिंग लेडी से अट्रैक्शन होना था, दुनिया की परवाह किए बिना उससे प्यार करना था और उसके 3 बच्चों को पालना था। मैंने कहा, लिंजी मुझे लगता है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चेयर में लीन होकर कोल्ड वॉइस में बोला, पहली बात, मैंने तुम्हें इसलिए संभाला था क्योंकि तुम मेरे 60 लाख के ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन वेस्ट से टकराने वाली थीं। दूसरी बात, तुम पिछले हफ्ते बिना रीजन के 2 बार एब्सेंट रहीं, 3 बार लेट आईं और तुम्हारे क्लीनिंग एरिया का स्कोर पूरी फ्लोर में सबसे लो है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी रूल्स में क्लियरली लिखा है कि ऑफिस रोमांस अलाउड नहीं है, खासकर सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच। तुम फायर्ड हो। लीन सुफेन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। बोली, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? नॉवल में ऐसा नहीं होता। बिलियनियर बॉस को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट सिंगल मदर से प्यार होना चाहिए। मैंने कहा, रियल लाइफ में बिलियनियर बॉस सिर्फ उन एम्प्लॉइज को फायर करता है जो काम नहीं करते। सेक्रेटरी और क्लीनिंग डिपार्टमेंट हेड को जो अभी अंदर आ रहे थे उन्हें नॉड किया। उसकी सैलरी सेटल करो, 1 महीने की एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन दो और प्लीज उन्हें बाहर ले जाओ। लिन सुफेन को जब बाहर ले जाया जा रहा था तो वो अभी भी चिल्ला रही थी, गू लिंग्युआन, तुम्हें पछतावा होगा। मेरे जैसी औरत तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। डोर बंद हुआ तो फाइनली शांति मिली। डिपार्टमेंट हेड ने पसीना पोंछा और माफी मांगी कि रिक्रूटिंग के वक्त प्रॉपर चेक नहीं हुआ। मैंने हैंड वेव करके उसे जाने दिया और टेम्पल रगड़ा। यह तो बस आज का ओपनिंग सीन था। दोपहर 3 बजे मैं जल्दी काम खत्म करके घर पहुंचा। अभी अंदर घुसा ही था कि ऊपर से चीजें टूटने की आवाजें आने लगीं। बटलर चेनबो परेशान चेहरे के साथ आया। बोला, यंग मास्टर सूजी फिर से। सूजी बोल रही हैं कि वो यहां से जाना चाहती हैं और कह रही हैं कि आप उन पर बुरी नजर रखते हैं। सु वांचिंग 21 साल की थी, फाइन आर्ट्स की 3rd ईयर स्टूडेंट। गू फैमिली चैरिटी फाउंडेशन की स्पॉन्सर्ड पुअर स्टूडेंट्स में से एक। 2 महीने पहले उसके होम टाउन का घर जल गया था। कोई जगह नहीं थी। फाउंडेशन ने टेम्पोरेरिली उसे गेस्ट रूम में रखा था। ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से यह सब मेरी प्रीमेडिटेटेड स्कीम थी उसके पास आने की। मैं ऊपर गया। गेस्ट रूम का डोर खटखटाया। अंदर से रोती हुई आवाज आई, मत आओ। मैंने कहा, नहीं आना चाहते तो मत आओ, लेकिन यह मेरा घर है। मैंने डोर पुश किया। अंदर सब कुछ बिखरा था। टूटा हुआ फ्लावर वेस, फटे हुए ड्राइंग स्केचेस और जमीन पर बिखरे कपड़े। सु वांचिंग बीच कमरे में खड़ी थी, बाल उलझे हुए, आंखें सूजी हुई, बिल्कुल जैसे किसी ने उस पर जुल्म किया हो। मुझे देखते ही 3 कदम पीछे हट गई और आर्म्स चेस्ट पर क्रॉस कर लिए। बोली, गू लिंग्युआन, मैं तुम्हें बता दूं, मैं भले ही गरीब हूं लेकिन मेरे प्रिंसिपल्स हैं। ये मत सोचो कि मेरी स्कॉलरशिप देकर और यहां रखकर तुम जो चाहो कर सकते हो। मैं वो टाइप की लड़की नहीं हूं। मैंने अराउंड देखा और कहा, तो इसीलिए तुमने मेरा किंगडाई वाला फ्लावर वेस तोड़ा और एग्जीबिशन के लिए तैयार पेंटिंग फाड़ी। वन किंग वो वास मार्केट में 80 लाख का है और तुम्हारी पेंटिंग्स फाउंडेशन ओरिजिनली तुम्हारे लिए ऑक्शन करने वाली थी फंड्स रेज करने के लिए। उसका चेहरा सफेद पड़ा लेकिन उसने जल्दी से स्पाइन स्ट्रेट कर ली। बोली, तुम पैसों से मुझे दबाना चाहते हो। मैं तुम जैसे रिच लोगों की ट्रिक्स जानती हूं। पहले गुडविल दिखाओ फिर कीमत मांगो। मैं फुटपाथ पर सोना मंजूर करूंगी लेकिन खुद को नहीं बेचूंगी। ओरिजिनल प्लॉट के हिसाब से इस वक्त मुझे उसकी इस आउट ऑफ मड बट नॉट डर्टी क्वालिटी से मूव्ड होना था। उसे और यूनिक फील करना था और फिर स्ट्रांगली परस्यू करना था। लेकिन एक्चुअली मैंने एक साई ली और फोन निकाला। उसने घबरा कर पूछा, तुम क्या करने वाले हो? मैंने कहा, पुलिस कॉल कर रहा हूं। डिलिबरेटली दूसरों की प्रॉपर्टी डैमेज करना बड़ी रकम है। साथ में फाउंडेशन को भी नोटिफाई करूंगा कि तुम्हारी स्कॉलरशिप टर्मिनेट करें। हमें ग्रेटफुल स्टूडेंट्स चाहिए, पैरानॉइड पेशेंट्स नहीं। उसने कहा, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? वो स्कॉलरशिप मुझे मिलनी ही चाहिए थी। मैं इतनी टैलेंटेड हूं। तुम लोगों का फर्ज है मुझे स्पॉन्सर करना। मैंने लॉयर ली को कॉल किया और कहा, गू रेजिडेंस आ जाओ। एक डिलिबरेट प्रॉपर्टी डैमेज केस हैंडल करना है। हाँ, वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा है। सु वांचिंग फाइनली पैनिक हुई। बोली, रुको। मैं बस बहुत एक्साइटेड हो गई थी। मैं बस डरी हुई थी क्योंकि एक यंग गर्ल इस तरह यहां रह रही है तो नेचुरली ज्यादा सोचती है। मैंने कहा, तो इसीलिए तुमने मेरी चीजें तोड़ी?
2 घंटे का टाइम दे रहा हूं सामान पैक करने के लिए। फाउंडेशन इस सेमेस्टर की ऑलरेडी पेड फीस सेटल कर देगी, लेकिन आज से स्कॉलरशिप खत्म। और इस वेस का या तो फुल कॉम्पेंसेशन दो या कोर्ट में मिलते हैं, तुम चूज करो। वो जमीन पर बैठ गई और फाइनली सच में रोने लगी। इस बार जेन्युइनली ब्रेकडाउन था। बोली, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? नॉवल में ऐसा नहीं होता। मेल लीड को रिजेक्ट होने के बाद और ज्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए। मैं कमरे से बाहर निकला और चैन बो को इंस्ट्रक्शंस दिए। उसे पैक करते हुए देखो, कोई और चीज डैमेज नहीं होनी चाहिए। 2 घंटे बाद उसे बाहर छोड़ दो। अभी नीचे पहुंचा ही था कि फोन बजा। माँ थी। बोली, लिन युआन, कल शाम शेन फैमिली की एंगेजमेंट पार्टी है, भूलना मत। शेन फैमिली बहुत सीरियस है इसके बारे में। आधी बिजनेस वर्ल्ड को इनवाइट किया है। मैंने कहा, याद है। दिल में कोई रिपल नहीं था। सू चिंगली मेरी अरेंज्ड मैरिज पार्टनर थी, शेन ग्रुप की हेरेस। ओरिजिनल नॉवल के हिसाब से इस बड़ी यंग लेडी का एक हाई स्कूल सीक्रेट क्रश था जो कल वापस आने वाला था। एंगेजमेंट पार्टी में वो पब्लिकली भाग जाती, मुझे और दोनों फैमिलीज को एम्बैरस कर जाती, और प्लॉट के हिसाब से मुझे हार्ट ब्रोकन होते हुए भी समझना था। उसके पीछे भागते शेन फैमिली मेंबर्स को रोकना था और कुछ ऐसी बकवास कहनी थी कि अगर प्यार है तो उसे फ्रीडम देनी चाहिए। माँ ने रिमाइंड कराया कि शेन फैमिली के साथ जो कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है वो ग्रुप के अगले 5 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, डोंट वरी। फोन रखा और मुंह के कोने पर एक कोल्ड स्माइल आई। डोंट वरी, इस बार स्क्रिप्ट एग्जैक्टली फॉलो नहीं होगी। अगले दिन शाम को हिल्टन होटल के ग्रैंड बॉल रूम में क्रिस्टल लाइट्स की रोशनी थी। पूरी बिजनेस वर्ल्ड इकट्ठा थी। मैं कस्टम सूट पहने कंग्रेचुलेशंस के एक के बाद एक वेव्स हैंडल कर रहा था। सू चिंगली मेरे साथ खड़ी थी। स्माइल अप्रोप्रिएट थी, लेकिन नजरें बार बार डोर की तरफ जा रही थीं। मैंने पूछा, नर्वस हो? वो थोड़ा चौंकी, फिर हेड शेक किया। क्यों होंगी? मैंने कहा, अच्छा है, और मीनिंगफुल स्माइल दी। सेरेमोनी अनाउंस होते ही बॉल रूम का डोर खुला और एक कैजुअल ड्रेस में डस्टी सा आदमी अंदर घुसा। सू चिंगली का चेहरा इंस्टेंटली बदल गया। उसने मेरा हाथ छोड़ा और आगे बढ़ी। यह था ओरिजिनल क्लासिक सीन, व्हाइट मूनलाइट का रिटर्न। फीमेल लीड लव के लिए सब कुछ छोड़ देती है। उस आदमी ने कहा, चिंगली मैं वापस आ गया, चलो मेरे साथ। सू चिंगली ने मुझे एक कॉम्प्लेक्स नजर से देखा और मुड़ी। तभी मैंने शांत आवाज में कहा, रुको। पूरा हॉल क्वाइट हो गया। सू चिंगली रुकी। वो आदमी भी मेरी तरफ देखने लगा। मैंने एमसी से माइक्रोफोन लिया और क्लियर वॉइस में बोला, सू जी के डिसीजन से पहले कुछ बातें सबको पता होनी चाहिए। मैंने असिस्टेंट को नोट किया। बिग स्क्रीन जल उठी। उस पर कई डॉक्यूमेंट, स्कैन्स और फोटोज थीं। ये जेंटलमैन जो जिंगमिंग हैं, सू जी के हाई स्कूल सीनियर। 3 दिन पहले अमेरिकन ब्रांच से फंड्स एम्बेजल करने पर फायर्ड हुए। वीसा इस हफ्ते एक्सपायर हो रहा है। उनके नाम के क्रेडिट कार्ड्स मैक्स्ड आउट हैं। डेट अप्रोक्सीमेटली $50,000 है। जो जिंगमिंग का चेहरा सफेद पड़ गया। बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, क्या सिलिकॉन वैली के पुराने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करूं या बैंक स्टेटमेंट्स दिखाऊं? तुम इतनी जल्दी वापस आए क्योंकि तुम्हें पता था आज सूजी की एंगेजमेंट है। तुम लास्ट स्ट्रॉ पकड़ना चाहते थे ना? सू चिंगली ने शॉक्ड होकर झो जिंगमिंग को देखा और पूछा, जिंगमिंग, क्या यह सच है? वो बोला, चिंगली मेरी बात सुनो। मैंने आगे कहा, और सूजी जिसे तुम ट्रू लव समझ रही थीं, पिछले हफ्ते वो सैन फ्रांसिस्को में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे थे। क्या होटल चेक इन रिकॉर्ड्स देखने हैं? फोटो में झो जिंगमिंग एक ब्लॉन्ड वुमन के साथ अपार्टमेंट में घुसता दिख रहा था। डेट 5 दिन पुरानी थी। सू चिंगली लड़खड़ाई। उसके चेहरे से सारा कलर गायब हो गया। मैंने माइक्रोफोन नीचे रखा और उसके पास गया। आवाज सिर्फ हम दोनों तक पहुंची। अब भी उसके साथ जाना चाहती हो? उसने हेड शेक किया। आंसू गिरे। मैं गेस्ट्स की तरफ मुड़ा और माइक्रोफोन उठाया। लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन कोई बात नहीं। एंगेजमेंट पार्टी कंटिन्यू रहेगी। जो जिंगमिंग बोला, रुको चिंगली, मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने हाथ उठाकर सिक्योरिटी को सिग्नल दिया। इस जेंटलमैन को प्लीज बाहर ले जाइए, ये गेस्ट लिस्ट में नहीं है। जो जिंगमिंग को बाहर किया गया। मुंह से सू चिंगली का नाम लेता रहा। सू के पेरेंट्स आए माफी मांगते हुए। बोले, लिन युआन, माफ करना, हमें पता नहीं था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, किसके पास में कुछ ना कुछ नहीं होता। सेरेमोनी कंटिन्यू हुई। रिंग्स एक्सचेंज करते वक्त सू चिंगली का हाथ कांप रहा था। मैंने धीरे से कहा, डोंट वरी, हमारा कोलैबोरेशन अफेक्टेड नहीं होगा। उसने पूछा, तुम एंग्री क्यों नहीं हो? मैंने रिंग पहनाते हुए कहा, बिजनेस इज बिजनेस। फीलिंग्स स्लोली डेवलप होती हैं, लेकिन गुड प्रोजेक्ट्स वेट नहीं करते। ओरिजिनल नॉवल में गू लिंग युआन सू चिंगली के भागने के बाद भी फेथफुली इंतजार करता था और फाइनली उसे मूव कर लेता था। लेकिन अभी मुझे बस एक सूटेबल अरेंज्ड मैरिज पार्टनर चाहिए थी। उसके दिल में कोई हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं था। बस पब्लिक में एम्बैरस नहीं करना चाहिए। एंगेजमेंट के 1 हफ्ते बाद मैं बेसिकली कंपनी में ही रहने लगा। सू चिंगली ने कई बार कॉल किए। टोन केयरफुल और हेजिटेंट थी। मैंने हर बार बिजी होने का एक्सक्यूज देकर जल्दी कॉल खत्म किया। फ्राइडे रात ऑफिस में आखिरी फाइल प्रोसेस कर रहा था तो इंटरकॉम बजा। सेक्रेटरी ने बताया कि एक चू नाम की लेडी आई हैं। कहती हैं हाई स्कूल क्लासमेट हैं। चू युवेई, ओरिजिनल नॉवल की ईवल फीमेल साइड कैरेक्टर।
एक्चुअली इस पूरी स्टोरी की एकमात्र नॉर्मल फीमेल कैरेक्टर। प्लॉट के हिसाब से उसने मुझसे सालों सीक्रेट लव रखी, लेकिन ऑर्डिनरी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कभी एक्सप्रेस नहीं किया। क्वाइटली एफर्ट करके मेरी कंपनी ज्वाइन की। आखिर में फीमेल लीड से जेलस होकर विलन बन गई। मैंने कहा उसे अंदर आने दो। चू यूवेई अंदर आई तो हाथ में फाइल्स का एक स्टैक था। उसने नीट प्रोफेशनल आउटफिट पहनी थी, बाल परफेक्टली लो पोनीटेल में बंधे थे, चेहरे पर प्रोफेशनल स्माइल थी। बोली, गुड डायरेक्टर, यह मार्केट डिपार्टमेंट का सेकंड हाफ प्रमोशन प्लान है। डायरेक्टर वांग ने डायरेक्टली आप तक भिजवाने को कहा। मैंने फाइल्स लेकर देखी। कंटेंट सॉलिड था, डेटा क्लियर था, कुछ इनोवेटिव पॉइंट्स बहुत ब्राइट थे। मैंने पूछा तुमने बनाया? उसने कहा मोस्टली मैंने ड्राफ्ट किया, टीम ने कुछ डिटेल्स ऐड किए। उसने न ज्यादा हम्बल होकर जवाब दिया, न ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर। मुझे याद था ओरिजिनल नॉवल मैं चू यूवेई रियल टैलेंट से इंटर्न से मार्केट डिपार्टमेंट मैनेजर तक पहुंची थी, उन फीमेल लीड से कहीं बेहतर, जो स्पेशल ऑरा की वजह से आगे बढ़ी। मैंने कहा अच्छा काम किया है, मंडे की मीटिंग में तुम प्रेजेंटेशन दो। उसकी आंखों में ब्रीफ सरप्राइज फ्लैश हुई, फिर काल्म वापस आ गई। जी गुड डायरेक्टर। वो मुड़कर जाने लगी तो मैंने रोका। चू यूवेई, हाई स्कूल के बाद हम लोगों ने ज्यादा कांटेक्ट नहीं किया। उसने कहा गुड डायरेक्टर इतने बिजी होते हैं, हम ऑर्डिनरी क्लासमेट्स कैसे डिस्टर्ब करें? ऑर्डिनरी क्लासमेट्स? ओरिजिनल नॉवल में उसने हमेशा खुद को यही पोजीशन दी, दिल में फीलिंग्स छुपाई, कभी जबान पर नहीं आने दिया। आखिर में लव से हेट बन गई। मैंने पूछा अगले सैटरडे हाई स्कूल रियूनियन है, जाओगी? वो हेजिटेट की। मैं शायद ओवर टाइम करूं। मैंने कहा साथ चलते हैं, मैं भी बहुत दिनों से ओल्ड क्लासमेट्स से नहीं मिला। चू यूवेई ने कुछ सेकंड्स देखा, फिर नॉड किया। ठीक है। वो गई तो मैं फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ा रहा, शहर की लाइट्स देखता रहा। इस वर्ल्ड में 3 महीने बाद फाइनली लगा कि शायद सभी फीमेल कैरेक्टर्स इरेशनल नहीं है, कम से कम चू यूवेई तो ब्रेन वाली है। मंडे की मीटिंग में चू यूवेई की परफॉर्मेंस परफेक्ट थी, लॉजिक क्लियर, एक्सप्रेशन स्मूथ। सीनियर मैनेजमेंट के डाउट्स का उसने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। मैंने देखा कि कई बोर्ड मेंबर्स सिर हिला रहे थे। मीटिंग के बाद मैंने उसे रोका। चू मैनेजर, आज से तुम मार्केट डिपार्टमेंट वाइस डायरेक्टर हो, डायरेक्टली डायरेक्टर वांग को रिपोर्ट करोगी। मीटिंग रूम में अभी भी कुछ लोग थे, सब देखने लगे। चू यूवेई ने वाइड आइज से देखा और बोली, गुड डायरेक्टर, मेरा एक्सपीरियंस अभी कम है। मैंने कहा कैपेबिलिटी इनफ है, बस यही कहा, अच्छे से काम करो। उसने डीप ब्रेथ ली और सीरियसली नॉड किया। थैंक यू गुड डायरेक्टर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। अगले 2 हफ्तों में कंपनी में मेरे और चू यूवेई के बारे में रूमर्स शुरू हो गए। कुछ ने कहा मैंने उसकी एबिलिटी रिकॉग्नाइज की, कुछ ने कहा क्लासमेट फ्रेंडशिप की वजह से किया, कुछ ने कहा मेरी नजर उस पर अलग होती है। मैं एक्चुअली उसे ऑब्जर्व कर रहा था। चू यूवेई बहुत हार्ड वर्क करती थी, अक्सर ऑफिस छोड़ने वाली लास्ट होती थी। उसकी टीम की एफिशिएंसी क्लियरली बेहतर हो गई, कई प्रोजेक्ट्स डेडलाइन से पहले कंप्लीट हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि वो कभी भी किसी स्पेशल तरीके से मेरा अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करती थी जैसे दूसरी फीमेल लीड्स करती थीं। फ्राइडे रात में 9 बजे तक ओवर टाइम करके ऑफिस से निकला तो मार्केट डिपार्टमेंट एरिया में लाइट्स अभी भी जल रही थीं। चू यूवेई अपनी सीट पर बैठी स्क्रीन को फोकस होकर देख रही थी। मैं पास गया तो तब जाकर उसे रियलाइज हुआ। उसने हेड उठाया। ग्यू डायरेक्टर। मैंने कहा अभी तक गई नहीं। उसने कहा एक प्लान थोड़ा और पॉलिश करना था। उसने टेम्पल रगड़ा, आंखों के नीचे फेंट डार्क सर्कल्स थे। मैंने टाइम देखा और कहा साथ डिनर कर लेते हैं। वो एक पल हेजिटेट की, फिर नॉड किया। ठीक है। हम कंपनी के पास एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट गए। ऑर्डर होने के बाद वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रही थी। मैंने कहा रिलैक्स करो, अभी आफ्टर वर्क टाइम है। उसने कहा आदत हो गई है, कंपनी में हमेशा एक नर्व टाइट रहती है। मैंने पूछा इतना हार्ड क्यों करती हो? उसने कहा मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ। गुड डायरेक्टर को शायद याद न हो, हाई स्कूल में मैं वेरी पुअर स्टूडेंट थी, स्कॉलरशिप पर पढ़ती थी। उसी वक्त मैंने खुद से कहा था कि जरूर सक्सेसफुल होंगी, फैमिली को ज्यादा कठिन जिंदगी नहीं जीने दूंगी। मुझे ओरिजिनल नॉवल में मेंशन था कि चू यूवेई की फैमिली बहुत पुअर थी, फादर की अर्ली डेथ हो गई थी, माँ क्लीनिंग का काम करती थी उसे पढ़ाने के लिए। उसने खुद की एफर्ट से प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, गू कंपनी ज्वाइन किया और स्टेप बाय स्टेप ऊपर आई। मैंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया है। उसने ऊपर देखा, आंखों में कोई इमोशन ब्रीफली फ्लैश हुआ। थैंक्स कहा? डिनर खत्म होने वाला था तो उसका फोन बजा। उसने एक नजर देखा, चेहरे पर स्लाइड चेंज आया। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं, प्रैंक कॉल है। उसने कट किया लेकिन फोन फिर बजा। मैंने कहा उठा लो। वो हेजिटेट की, फिर रिसीव किया। माँ मैंने कहा था ना इस तरह कॉल मत करो। क्या? वो फिर आई, पुलिस को कॉल किया? ठीक है मैं अभी आती हूँ। कॉल कट हुआ। उसका चेहरा पेल पड़ गया। माफ करना गुड डायरेक्टर, घर पर कुछ हो गया है, मुझे पहले जाना होगा। मैंने कहा मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उसने कहा जरूरत नहीं, कैब ले लूंगी। मैंने कहा इस टाइम कैब मिलना मुश्किल है। चलो। गाड़ी में चू यूवेई लगातार विंडो से बाहर देखती रही, फिंगर्स पर्स की स्ट्रैप को टाइट पकड़े थे। मैंने एड्रेस पूछा। उसने एक ओल्ड कॉलोनी का लोकेशन बताया। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने बताया स्टेप फादर, वो फिर माँ से पैसे मांगने आया है, ड्रंक होकर चीजें तोड़ रहा है,
ओरिजिनल नॉवल में मेंशन था कि चू युवेई की मां की दूसरी शादी बुरी साबित हुई। स्टेप फादर अल्कोहलिक और डोमेस्टिकली अब्यूसिव था। चू युवेई जॉब करने के बाद से मां को वहां से निकालना चाहती थी, लेकिन मां हमेशा सॉफ्ट हार्ट की वजह से रुक जाती थी। मैंने पूछा मदद चाहिए? उसने कहा, मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ, आदत हो गई है। गाड़ी कॉलोनी के गेट पर पहुंची तो अंदर से शोर आ रहा था। चू युवेई ने डोर पुश करके नीचे उतरी और अंदर दौड़ी। मैं भी उसके पीछे गया। पुरानी बिल्डिंग के नीचे कुछ लोग खड़े थे। एक ड्रंक मिडिल एज्ड आदमी एक कमजोर औरत पर चिल्ला रहा था। हाथ में बॉटल थी। चू युवेई दौड़कर मां के सामने खड़ी हो गई। बोली, तुम फिर क्यों आए? जाओ यहां से। आदमी ने मुंह चौड़ा करके हंसा। पीले दांत दिख रहे थे। अरे बेटी वापस आ गई, बिल्कुल सही टाइम पर। तुम बिग कंपनी में काम करती हो, इतना कमाती हो, बाप की थोड़ी खिदमत करने में क्या तकलीफ है? चू युवेई ने कहा। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। अभी नहीं गए तो पुलिस बुलाऊंगी। उसने कहा, पुलिस को बुलाओ, मैं तो अपनी बीवी को थोड़ा ठीक करने आया हूं, पुलिस क्या करेगी? फिर बॉटल उठाई। मैं आगे बढ़ा और उसके और चू युवेई के बीच खड़ा हो गया। आदमी ने हैरानी से देखा। बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, इसका बॉस। तुमने अभी जो किया वो पब्लिक डिस्टर्बेंस और दूसरे की पर्सनल सेफ्टी को थ्रेटन करना है। अभी चले जाओ तो मैं परस्यू नहीं करूंगा। आदमी ने कहा, बॉस? पैसे वाला आदमी। बिल्कुल सही। तो अपनी एम्प्लॉई की तरफ से मेरी थोड़ी सेवा कर दो, नहीं तो कंपनी में जाकर बोलूंगा कि ये बॉस को फंसा रही है। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने उसकी बॉटल वाली रिस्ट पकड़ी, ट्विस्ट किया, बॉटल जमीन पर गिरकर टूट गई। आदमी दर्द से चिल्लाया। मैंने कहा, ट्राई करके देखो, देखना कि तुम्हारा ड्रामा ज्यादा पावरफुल है या मेरी लॉयर टीम। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़कर आए। मैंने गाड़ी में ही नियर बाय प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के गार्ड्स को कॉल करके बुलाया था। मैंने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया, इस जेंटलमैन को बाहर ले जाओ, आगे से इन्हें इस कॉलोनी में एंटर नहीं करने देना, अगर फिर आए तो सीधे पुलिस को बताना। आदमी को ले जाया गया। मुंह से गालियां निकल रही थीं। चू युवेई की मां रोती रही। चू युवेई ने उन्हें आर्म्स में लेकर कंफर्ट किया। मैं मुड़ा जाने लगा तो चू युवेई ने रोका। गुड डायरेक्टर, थैंक यू। मैंने कहा, फैमिली मैटर सेटल करो, मंडे को लेट मत आना। यह कहकर चला गया। संडे रात सु चिंगली ने कॉल किया। बोली, लिन युआन कल इवनिंग फ्री हो, बात करनी है। मैंने कहा, कल कुछ क्लाइंट्स मिलने हैं, शायद देर हो जाए। उसने कहा, मैं वेट करूंगी, चाहे कितनी भी देर हो। मैंने आईब्राउज फ्राउंड। ओरिजिनल नॉवल के हिसाब से सु चिंगली को एंगेजमेंट पार्टी के बाद कुछ वक्त तक जो जिंगमिंग के साथ टैंगल्ड रहना चाहिए था, इतनी जल्दी सेंस में आ गई। अगले दिन रात 10 बजे घर पहुंचा तो सु चिंगली लिविंग रूम में बैठी थी। उसने सिंपल होम क्लोथ्स पहने थे, कोई मेकअप नहीं था, यूजुअल पॉलिश्ड लुक से बिल्कुल अलग। उसने उठकर कहा, आ गए, खाना खाया? मैंने कुछ बना दिया था लेट नाइट के लिए। मैंने कहा, खा लिया, क्या बात करनी है? वो सामने बैठ गई, दोनों हाथ आपस में क्लास्प किए। बोली, एंगेजमेंट पार्टी वाले दिन के लिए फॉर्मली अपोलोजाइज करना चाहती हूं, और थैंक यू भी कि तुमने मुझे एम्बैरस नहीं होने दिया। मैंने कहा, पास्ट हो गया। उसने कहा, पास्ट नहीं हुआ। उस दिन के बाद मैंने बहुत सोचा। मैं हमेशा अपनी फैंटेसी में जीती रही, सोचती थी लव बस वाइल्ड और रेकलेस होता है, लेकिन रियलिटी में जो जिंगमिंग बस मुझे यूज कर रहा था, और तुमने उसने मेरी तरफ देखा। तुमने मुझे सबसे बड़ी डिग्निटी दी। मैं जानती हूं हमारी मैरिज कमर्शियल है, लेकिन मैं एक अच्छी वाइफ बनने की कोशिश करना चाहती हूं। अगर तुम हमारे रिलेशनशिप को एक चांस दो। ओरिजिनल प्लॉट में मुझे उसके इस रियलाइजेशन से जेन्युइनली टच्ड होना था और उससे ट्रूली फॉल इन लव होना था, लेकिन अभी मुझे यह सब बहुत स्क्रिप्टेड लग रहा था। मैंने कहा, चिंगली, मुझे सोचने का टाइम चाहिए, तुम्हारी वजह से नहीं, बस मुझे खुद समझना है कि हम दोनों के लिए कैसी मैरिज बेस्ट होगी। उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश हुई, लेकिन फिर भी नॉड किया। मैं समझती हूं, इस वक्त फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, कोई प्रेशर नहीं। उसने फोर्स्ड स्माइल दी। ठीक है। उसके बाद सु चिंगली ने सच में मुझसे डिलिबरेटली क्लोज होने की कोशिश नहीं की। वो अपने गैलरी का काम करती रही, कभी कभी एग्जीबिशन की इंफॉर्मेशन सेंड करती, मैं पोलाइटली रिस्पॉन्ड करता। रिलेशनशिप एक कर्टियस बैलेंस में रही, और चू युवेई उस रात के बाद और ज्यादा हार्डवर्क करने लगी। उसके सबमिट किए कई प्लान्स बोर्ड से अप्रूव हुए। एक प्रमोशन कैंपेन से तो क्वार्टरली सेल्स 15% बढ़ गई। बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर वांग ने प्रपोज किया कि चू युवेई को मार्केट डायरेक्टर बनाया जाए और वो खुद सेकंड लाइन में चली जाए। कुछ डायरेक्टर्स ने अग्री किया। एक ओल्ड डायरेक्टर ने ऑब्जेक्शन रेज किया कि चू वाइस डायरेक्टर की एबिलिटी तो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन यंग है, डायरेक्टर का प्रेशर संभाल पाएगी? मैंने कहा, प्रेशर ग्रोथ का ड्राइवर है। मैं इस प्रपोजल से अग्री हूं। वोट पास हुआ। कंग्रेचुलेशंस चू डायरेक्टर। चू युवेई ने कहा, थैंक यू गुड डायरेक्टर के ट्रस्ट के लिए, मैं और हार्ड वर्क करूंगी। मैंने कहा, मुझे तुम पर यकीन है। एक फाइल उसकी तरफ पुश किया। ये नेक्स्ट क्वार्टर का की प्लान है, तुम इसे लीड करो, बजट और टीम तुम खुद डिसाइड करो। उसने फाइल खोली, आंखें चमकी। बोली, यह प्रोजेक्ट मैं बहुत समय से फॉलो कर रही थी, कुछ इनिशियल आइडियाज हैं। वो बहुत देर तक बोलती रही, आंखों में लाइट थी। इस मोमेंट की चू युवेई और हाई स्कूल की उस लड़की में ओवरलैप था जो लाइब्रेरी में हेड डाउन करके पढ़ती थी। मैंने कहा, जैसा तुम सोच रही हो वैसे ही करो, जो भी सपोर्ट चाहिए डायरेक्टली मुझसे कहना। उसने फाइल्स को ऑलमोस्ट स्किपिंग करते हुए ऑफिस से निकली।
डोर बंद होने के बाद मैं चेयर में लीन हुआ और पहली बार इस वर्ल्ड में थोड़ा लाइट फील किया। फाइनली एक कैरेक्टर थी जो नॉर्मल लॉजिक से जी रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन पीसफुल डेज ज्यादा नहीं टिके। वेंसडे आफ्टरनून फ्रंट डेस्क ने घबराई हुई कॉल की। गू डायरेक्टर, एक औरत 3 बच्चों के साथ लॉबी में सीन कर रही है। कह रही है आपके बच्चों की मां हूं। मेरा दिल सिंक हुआ। लिन सूफेन। नीचे पहुंचा तो लॉबी में बहुत लोग जमा थे। लिन सूफेन जमीन पर बैठकर रो रही थी। 3 बच्चे खड़े थे। बड़ा 10 साल का होगा, छोटा 5-6 साल का, सब रो रहे थे। मुझे देखते ही वो उठकर दौड़ी। सिक्योरिटी ने रोका, चिल्लाई, गू लिंगयुआन, तुम जी भर के यूज करके अब हमें छोड़ रहे हो। आसपास खड़े एम्प्लॉइज विस्पर करने लगे। मैंने स्कैन किया और क्लियर लेकिन लाउड वॉइस में कहा, सब अपने काम पर वापस जाएं। मैनेजर चेन, पुलिस को कॉल करो। क्राउड थोड़ा हटा लेकिन कुछ लोग दूर से देखते रहे। लिन सूफेन चिल्लाई, देखो सब, यही है बड़ा बॉस। मैंने इसके 3 बच्चे दिए और यह अब रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। मेरी जॉब गई है, बच्चों को स्कूल जाना है, खाना है, ये एक पैसा नहीं दे रहा। मैंने काल्म आवाज में कहा, लिन जी, पहली बात, मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं। दूसरी बात, तुम्हें फायर किया गया था क्योंकि काम ठीक नहीं था। तीसरी बात, अगर डेफेमेशन कंटिन्यू की तो मेरा लॉयर कांटेक्ट करेगा। उसने बैग से फोटो निकाली और ऊपर उठाई। बोली, देखो सब, ये मेरी और इनकी इंटीमेट फोटो है। फोटो में वो मोमेंट था जब मैंने उसे संभाला था। एंगल डिलिबरेटली ऐसा था कि एम्ब्रेस लगे, लेकिन मुझे क्लियरली याद था उसने ऑलमोस्ट ट्रिप किया था, मैंने आर्म थामा था। पूरा प्रोसेस 3 सेकंड से ज्यादा नहीं था। मैंने पूछा, सीसीटीवी फुटेज निकली? जवाब आया, हाँ गू डायरेक्टर। मैंने कहा, हॉल की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करो। लॉबी के साइड डिस्प्ले स्क्रीन पर वो दिन की सर्वेलेंस फुटेज चलने लगी। क्लियरली दिख रहा था कि लिन सूफेन खुद से ट्रिप हुई। मैंने उसकी आर्म थामी, वो मेरी तरफ लीन होने लगी। मैंने एक स्टेप बैक लेकर हैंड छोड़ा, वो जमीन पर गिरी। पूरा प्रोसेस 30 सेकंड्स में क्रिस्टल क्लियर था। लिन सूफेन का चेहरा सैलो हो गया। मैंने आगे कहा, और तुमने जो बच्चों की बात कही है, क्या पैटर्निटी टेस्ट करना है? मैं अभी अरेंज कर सकता हूं। उसके लिप्स कांपे। तुम इसी वक्त पुलिस आ गई। सिचुएशन समझकर एक ऑफिसर ने फ्राउन करके लिन सूफेन को कहा, लाइन जी, तुम पर एक्सटॉर्शन और डेफेमेशन का सस्पेशन है, हमारे साथ चलना होगा। उसने मना किया। चिल्लाई, गू लिंगयुआन, तुम बहुत बुरे हो। नॉवेल में ऐसा नहीं होता। मेल लीड को बच्चे एक्नॉलेज करने चाहिए थे, फिर स्ट्रांग मां से प्यार होता। जाते जाते भी वो चिल्लाती रही। मैंने टेम्पल रगड़ा। इन फीमेल लीड्स ने आखिर कितने बेकार नॉवेल्स पढ़ रखे हैं। ये मैटर हैंडल करके ऑफिस वापस आया तो सेक्रेटरी ने एक पार्सल लाया। कोई सेंडर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। खोला तो अंदर एक फोटो थी, मेरी और चू युवे की रेस्टोरेंट डिनर की। एंगल सजेस्टिव था। साथ में एक प्रिंटेड नोट था कि उससे दूर रहो नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतो। मैंने आईब्राउज फ्राउंड। ओरिजिनल नॉवल में एक छू युवेई का ऑब्सेसिव कलीग था जो बाद में इसी वजह से विलन बन जाता था। छू युवेई को हर्ट करता था। लगता है प्लॉट लाइन अपनी तरह से एडवांस हो रही है, बस तरीका बदल गया है। मैंने फोटो रख ली, कोई नॉइज नहीं की। फ्राइडे को हाई स्कूल रियूनियन था। चू युवेई एज प्रॉमिस्ड आई। उसने सिंपल ड्रेस पहनी थी, लाइट मेकअप था। क्लासमेट्स के बीच पर्टिकुलरली आई कैचिंग नहीं थी, लेकिन स्माइल जेन्युइन थी। क्लास मॉनिटर ने ग्लास उठाया और बोला, गू डायरेक्टर, अब तो बहुत फेमस हो गए हो। हमारी क्लास में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल तुम हो। मैंने स्माइल करके रिस्पॉन्ड किया। रियूनियन के आधे वे पर कुछ फीमेल क्लासमेट्स चू युवेई के आसपास थीं। युवाए, सुना है तुम गू कंपनी की मार्केट डायरेक्टर हो। कमाल है। हाँ, हाई स्कूल में भी तुम पढ़ाई में अच्छी थीं, आगे बढ़नी ही थी। चू युवेई हम्बल स्माइल करती रही। तभी एक मेल क्लासमेट आया। वो पुराना स्पोर्ट्स कमेटी मेंबर जाओ ले था, अब उसकी जिम थी। बोला, युवेई, बहुत दिन हो गए और ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। सुना है अभी तक सिंगल हो। कोइंसिडेंस, मैं भी हूं। मैंने नेचुरली उसके पास जाकर खड़े होते हुए कहा, उसकी पहले से प्लान्स हैं। जाओलई ने रुक कर मुझे देखा, फिर चू युवेई को ऑकवर्डली स्माइल करके बोला, ओह ऐसी बात है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता। वो गया तो चू युवेई ने लो वॉइस में कहा, गू डायरेक्टर, एक्चुअली मैं खुद हैंडल कर सकती थी। मैंने कहा, पता है, बस देखना नहीं चाहता था कि तुम अनकंफर्टेबल हो। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में कुछ इमोशन फ्लैश हुआ लेकिन जल्दी से छुपा लिया। रियूनियन के बाद मैंने उसे घर ड्रॉप किया। गाड़ी में उसने पूछा, गू डायरेक्टर, वो फोटो तुमने देखी? मैं 1 सेकंड के लिए रुका। कौन सी फोटो? उसने बताया किसी ने एनोनिमसली उसकी ईमेल पर भेजी थी। हमारी डिनर की फोटो। कहा था कि मुझसे दूर रहे नहीं तो इंडस्ट्री में उसे सरवाइव नहीं करने देंगे। मैं एक मोमेंट के लिए क्वाइट रहा, फिर बोला, मुझे भी सिमिलर मिला है। डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा। उसने कहा। मैं डरती नहीं, विंडो से बाहर देखती रही। बस मुझे समझ नहीं आता कि यह लोग अपनी एनर्जी इन सब चीजों में क्यों लगाते हैं। मैंने कहा, क्योंकि उनके लिए दूसरों को ट्रबल करना सक्सेस अचीव करने से ज्यादा इजी है। उसके घर के नीचे वो तुरंत नहीं उतरी। गू डायरेक्टर, एक बात पूछनी थी। तो मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मेरी हेल्प की, मुझे अपॉर्चुनिटीज दिए। अब भी? मैंने कहा, क्योंकि तुम रियल कैपेबिलिटी से आज यहां तक पहुंची हो। इस कंपनी को, इस वर्ल्ड को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। उसने कुछ सेकंड्स देखा, फिर स्माइल की। थैंक्स। यह आंसर किसी भी फ्लैटरी से ज्यादा खुशी देता है। वो उतर कर चली गई। मैं उसकी बैग देखता रहा जब तक वो बिल्डिंग में गायब नहीं हो गई।
और पहली बार लगा कि शायद इस एब्सर्ड वर्ल्ड में मैं कंप्लीटली अलोन नहीं हूं। लेकिन पीस हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती है। मंडे मॉर्निंग सेक्रेटरी घबराई हुई दौड़ती आई। गो डायरेक्टर प्रॉब्लम हो गई। चू डायरेक्टर के प्रोजेक्ट का डेटा लीक हो गया। कॉम्पिटिटर ने हमसे एक दिन पहले ऑलमोस्ट आइडेंटिकल प्लान लॉन्च कर दिया। मेरा दिल सिंक हुआ। चू युवेई को ऊपर बुलाया। चू युवेई आई तो पेल थी लेकिन रिलेटिवली काम। गो डायरेक्टर मैंने चेक किया, इंटरनल डेटा लीक का कोई ट्रेस नहीं है। दूसरे साइड ने या तो कोइंसिडेंस किया या कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो हमें नहीं मिली। मैंने कहा अभी इंपॉर्टेंट ये है कि सिचुएशन को फिक्स कैसे करें। ओरिजिनल लॉन्च टाइम से पहले कितना टाइम है? उसने कहा 3 दिन। मैंने पूछा कोर पार्ट्स को रिडिजाइन करने का टाइम है? उसने कहा 2 दिन दो, टीम के साथ बिना सोए भी कर दूंगी। मैंने कहा जाओ, जो रिसोर्सेज चाहिए डायरेक्टली यूज करो। वो गई तो मैंने प्रोजेक्ट टीम सभी मेंबर्स की फाइल्स निकाली। ओरिजिनल नॉवल में यह सीन था। चू युवेई का ऑब्सेस्ड कॉलीग ने यह किया था। लव से हेट में जाकर कंपनी डेटा सेल करके उसे फ्रेम करना चाहा। मैंने फाइल्स देखी। एक नेम पर आई रुकी, चेनमो, मार्केट डिपार्टमेंट डाटा एनालिस्ट, 32 साल 5 साल से कंपनी में। रिकॉर्ड क्लीन था लेकिन एक नोट था, पूर्व गर्लफ्रेंड को स्टॉक करने पर वार्निंग मिली थी। मैंने इंटरकॉम उठाया, ली असिस्टेंट चेनमो की रीसेंट फाइनेंशियल सिचुएशन और सोशल एक्टिविटीज क्वाइटली इन्वेस्टिगेट करो। आफ्टरनून में चू युवेई की टीम रिवीजन वर्क में लग गई थी। मैं मार्केट डिपार्टमेंट देखने गया। सब हेड डाउन हार्ड वर्क कर रहे थे। एटमॉस्फेयर टेंस लेकिन ऑर्डरली था। चू युवेई व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ी थी, क्विकली कुछ लिख रही थी, आंखें फोकस्ड थीं। मुझे देखकर उसने नॉड किया और काम जारी रखा। शाम 8 बजे लाई असिस्टेंट रिपोर्ट लाया। चेनमो के अकाउंट में पिछले 2 महीनों में बड़ी रकम आई थी, एक ओवरसीज अकाउंट से। पिछले हफ्ते उसने एक नई कार खरीदी थी फुल पेमेंट में। इसके अलावा सर्वेलेंस में दिखा कि वो पिछले वेडनेसडे देर रात तक रुका था। जाने से पहले चू डायरेक्टर के ऑफिस गया था। मैंने पूछा चू डायरेक्टर के ऑफिस का सीसीटीवी? उसने बताया ब्रोकन है। रिपेयर रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि पिछले ट्यूसडे रिपोर्ट हुआ था, अभी तक फिक्स नहीं हुआ। बहुत कन्वीनियंट कोइंसिडेंस था। मैंने कहा पुलिस को रिपोर्ट करो, सारे एविडेंस दे दो। उसने कहा प्रोजेक्ट का क्या? मैंने कहा प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहेगा। डेटा लीक क्रिमिनल केस है, हम जो करना है वो करते रहते हैं। अगले दिन मॉर्निंग पुलिस चेनमो को ले गई। पहले तो वो डिनाई करता रहा लेकिन एविडेंस के सामने जल्दी ही कन्फेस कर दिया। सच में उसने चू युवेई के ऑफिस में डेटा कॉपी करके कंपेटिटर को सेल किया था। प्रोजेक्ट टीम का मोराल बढ़ा। चू युवेई ने टीम के साथ 2 रातें जागकर 3rd डे की मॉर्निंग तक नया प्लान कंप्लीट किया। लॉन्च सक्सेसफुल रहा। मीडिया ने इतने कम टाइम में बेटर प्लान लॉन्च करने पर गू कंपनी की बहुत तारीफ की। स्टॉक उसी दिन 5 पॉइंट्स बढ़ गई। सेलिब्रेशन डिनर में चू युवेई टीम के बीच घिरी थी। सबने उसे स्पीच देने के लिए पुश किया। उसका चेहरा स्लाइटली रेड हुआ, ग्लास उठाया, बोली सबका शुक्रिया। इस बार हम सक्सीड इसलिए हुए क्योंकि किसी ने भी गिव अप नहीं किया। ये ग्लास टीम स्पिरिट को सबने चीयर किया। उसने एक एसआई पी ली। क्राउड में से उसकी नजर मुझ पर पड़ी। स्लाइट स्माइल आई। डिनर के बाद मैंने उसे ड्रॉप किया। गाड़ी में वो थकान से सो गई, सिर विंडो पर टिका था। रेड लाइट पर मैंने अपना कोट उठाकर धीरे से उसके ऊपर रख दिया। उसके घर पहुंचकर वो जागी, थोड़ी एम्बैरेस्ड थी। माफ करना मैं सो गई। मैंने कहा जाकर आराम करो, कल एक दिन की छुट्टी है। उसने कहा जरूरत नहीं, बहुत सारा फॉलो अप वर्क है। मैंने कहा यह ऑर्डर है, थकान वर्क एफिशिएंसी कम करती है। उसने कहा ठीक है, बॉस का कहना मानती हूं। वो नीचे उतरकर कुछ स्टेप्स चली, फिर पलटी। गुड डायरेक्टर, थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी, यह कहकर जल्दी से बिल्डिंग में चली गई। मैं उसकी बैग देखता रहा। पहली बार इस वर्ल्ड में एक वार्मथ फील हुई। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा नहीं रहे। 2 हफ्ते बाद सूचिंगली अचानक सीरियस फेस लेकर आई। बोली लिन युआन, एक बात बतानी है। उसने एक फाइल निकाली। मैंने अपने फादर और कुछ डायरेक्टर्स के बीच सीक्रेट मीटिंग्स का रिकॉर्ड ढूंढा है। लगता है कुछ प्लान हो रहा है। मैंने फाइल्स देखी, कुछ फंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स और मीटिंग मिनट्स थे। शेन ग्रुप के अंदर अपेरेंटली डिसएग्रीमेंट था। कुछ लोग गू कंपनी के साथ कोलैबोरेशन टर्मिनेट करके दूसरी कंपनी में जाना चाहते थे। मैंने पूछा तुम मुझे यह क्यों बता रही हो? शेन फैमिली तुम्हारी है, उसने कहा, क्योंकि मैं किसी की पॉन नहीं बनना चाहती। एंगेजमेंट पार्टी के बाद बहुत सोचा। मेरे फादर को मेरी खुशी से ज्यादा इंटरेस्ट्स मैटर करते हैं। अगर गू कंपनी गिरी तो वो बिना हेजिटेट किए मुझे किसी और से शादी करवा देंगे। मैंने कहा तुम बहुत क्लियर हेडेड हो। उसने कहा क्लियर हेडेड ना हो तो क्या करें? ये वर्ल्ड बहुत रॉन्ग है। इस नॉवल में फीमेल कैरेक्टर्स या तो लव ब्रेन्ड हैं या इविल स्कीमर। मैं तीसरा रास्ता चुनना चाहती हूँ, खुद पर डिपेंड करना चाहती हूँ। मैंने कुछ सरप्राइज से उसे देखा। सूचिंगली ओरिजिनल नॉवल की वो लव क्रेजी हैरिस ऐसी बात कह रही है। मैंने कहा मैं ध्यान रखूंगा, थैंक्स फॉर टेलिंग मी। वो गई तो मैंने फाइल्स ली, असिस्टेंट को दी, सारी डिटेल्स क्लियर करने को कहा। 3 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट आया। शेन फैमिली के अंदर सच में मूवमेंट था। इसका लीड शेन चिंगी का अंकल शेन वंशन कर रहा था। वो पावर ग्रैब करना चाहता था, इसीलिए गू कंपनी के साथ कोलैबोरेशन को सैबोटाज करना चाहता था। शेन चिंगे के फादर शेन वानहाई की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करना चाहता था। ज्यादा ट्रबलसम ये था कि हमारी कंपनी के कुछ डायरेक्टर्स का भी शेन वंशन से कॉन्टैक्ट था। बोर्ड में बड़ा चेंज आने वाला था।
और जैसा एक्सपेक्ट था अगले हफ्ते की बोर्ड मीटिंग में शेन वनशान शेन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आया। शेन वान हाई इलनेस की वजह से एब्सेंट था। एक डायरेक्टर ने कहा, गू डायरेक्टर शेन फैमिली के साथ कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट के बारे में हमें लगता है इसे री-इवैल्यूएट करना जरूरी है। करंटली प्रोजेक्ट प्रोग्रेस बिहाइंड स्केड्यूल है, कॉस्ट ओवर बजट है। शेन फैमिली ने भी कंसर्न एक्सप्रेस किया है। मैंने पूछा डेटा कहां है? फाइनेंस डायरेक्टर ने रिपोर्ट्स निकाली। एक नजर में मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। डेटा मैनिपुलेट हुआ था। मैंने कहा ये रिपोर्ट और पिछले हफ्ते मैंने जो देखी वो डिफरेंट है। मीटिंग रूम क्वाइट हो गया। एक डायरेक्टर ने कहा, गू डायरेक्टर डेटा झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा डेटा नहीं बोलता लेकिन लोग बोलते हैं। स्क्रीन स्विच किया, ओरिजिनल डाटा और मॉडिफाइड डाटा का कंपैरिजन दिखा। फिर बोला डायरेक्टर वांग एक्सप्लेन करो। फाइनेंस डायरेक्टर वांग मिंग का चेहरा इंस्टेंटली बदल गया। बोला, शायद सिस्टम एरर है। मैंने कहा सिस्टम एरर हो तो सभी की इंडिकेटर्स एग्जैक्टली 20% डाउन हो जाते हैं। ली असिस्टेंट सब निकालो। बिग स्क्रीन पर फोटोज और डॉक्यूमेंट्स आए। वांग मिंग और शेन वनशान की मीटिंग रिकॉर्ड्स, फंड ट्रांसफर रिकॉर्ड्स और उनके बीच की चैट रिकॉर्ड्स जिसमें गू कंपनी की स्टॉक शॉर्ट सेल करने का प्लान था। मीटिंग रूम में हंगामा मच गया। मैंने कहा पुलिस कॉल करो। वांग मिंग को ले जाया गया। दूसरे इन्वॉल्व डायरेक्टर्स का चेहरा पेल था। शेन वनशान ने काम दिखाने की कोशिश की। बोला, गू डायरेक्टर ये सब वांग मिंग की पर्सनल एक्शन है, शेन फैमिली से कोई रिलेशन नहीं। मैंने कहा है क्या? तो एक्सप्लेन करो कि तुम्हारी कंपनी ने इतनी बड़ी मात्रा में ग्यू कंपनी की स्टॉक शॉर्ट सेल क्यों की? शेन वनशन के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा, आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है। शनजी जाकर शेन वनहाई को बताओ कि अगर कोलैबोरेशन कंटिन्यू करना है तो कल पर्सनली आकर मुझसे मिलें, नहीं तो गू कंपनी शेन फैमिली के साथ सभी कोऑपरेशन टर्मिनेट करेगी और लीगल लायबिलिटी परस्यू करेगी। मीटिंग के बाद चू यूवेई ऑफिस के बाहर वेट कर रही थी। गू डायरेक्टर मार्केट डिपार्टमेंट को बजट रीडू करना होगा क्योंकि मैंने कहा अंदर आकर बताओ। डोर बंद करके उसने धीरे से पूछा, सिचुएशन बहुत बैड है। मैंने कहा कंट्रोलेबल है, बस कुछ रॉट क्लियर किया। उसने कहा ठीक है, मुझे क्या करना है? मैंने कहा अपना काम अच्छे से करो, बाकी मुझ पर छोड़ो। उसने नॉट किया। जाते जाते बोली, गू डायरेक्टर चाहे जो भी हो मैं हमेशा कंपनी की साइड पर रहूंगी। ये बात किसी भी सपोर्ट से ज्यादा रियश्योरिंग थी। अगले दिन शेन वानहाई आया बेटी के साथ। उसका चेहरा बुरा था, सच में बीमार लग रहा था। बोला, लिन युआन माफ करना, ये मेरी मैनेजमेंट फेलियर है। वंशन का मैटर मैं क्लीन करूंगा। हमारा कोलैबोरेशन, मैंने कहा कंटिन्यू हो सकता है लेकिन कंडीशंस हैं। उसने कहा बोलो। मैंने कहा पहली शेन वानशन को शेन फैमिली मैनेजमेंट से निकालो। दूसरी कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी सू चिंगली को। तीसरी शेयर होल्डिंग रेशियो रीएडजस्ट होगी। गू कंपनी मेजॉरिटी कंट्रोल रखेगी। शेन वानहाई हेजिटेट किया। चिंगली अभी यंग है। सू चिंगली ने कहा, बाबा मैं कर सकती हूँ। इन 2 महीनों में मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्सेज कर रही हूँ, बहुत सीनियर से गाइडेंस ली है। मुझे एक चांस दो, मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। शेन वनहाई ने बेटी को देखा, फिर मुझे फाइनली नॉड किया। ठीक है लिन युआन, मैं बेटी और प्रोजेक्ट दोनों तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, डिसअपॉइंट मत करना। वो गए तो सू चिंगली अकेले रुकी। थैंक्स ये चांस देने के लिए। मैंने कहा ये तुमने खुद अर्न किया, अच्छे से करो। वो मुस्कुराई, इस बार जेन्युइन स्माइल थी। बोली जरूर करूंगी। ऑफिस से निकलते वक्त उसने पलट कर देखा। गू लिन्युअन, तुम्हें पता है कभी कभी मुझे लगता है तुम इस वर्ल्ड के नहीं हो। मैं एक सेकंड के लिए रुका। क्यों? उसने कहा क्योंकि तुम बहुत नॉर्मल हो। इस वर्ल्ड के मर्द या तो लव ब्रेन्ड बिलियनियर बॉस हैं या ऑब्सेसिव विलन, लेकिन तुम एक रियल इंसान जैसे हो। वो गई तो मैं विंडो के सामने देर तक खड़ा रहा। हाँ, मैं सच में इस वर्ल्ड का नहीं हूं, लेकिन शायद इसीलिए मैं इस वर्ल्ड की एब्सर्ड लॉजिक तोड़ सकता हूं। फिर दिन नॉर्मल हो गए। चू यूवेई का मार्केट डिपार्टमेंट बेहतर होता गया। सू चिंगली का प्रोजेक्ट ट्रैक पर आ गया। कंपनी से इंटरनल करप्ट लोग निकाल दिए गए। स्टॉक स्टेडली बढ़ रही थी। मुझे लगा फाइनली थोड़ा ब्रीथ कर सकता हूं, लेकिन फेट का मजाक अभी खत्म नहीं हुआ था। एक ऑर्डिनरी वेंसडे एक अनोनिमस लेटर आया। एनवेलोप में सिर्फ एक फोटो थी, मेरी रियल वर्ल्ड की फोटो जो मैंने ट्रांसमाइग्रेट करने से पहले ओरिजिनल वर्ल्ड में खींचवाई थी। बैकग्राउंड मेरा पुराना ऑफिस था। पीछे एक लाइन लिखी थी, मैं जानता हूं तुम कौन हो। सैटरडे आफ्टरनून 3 बजे सिटी वेस्ट कैफे में मिलो। अकेले आना। मेरी हथेली में पसीना आ गया। इस वर्ल्ड में कोई और भी ट्रूथ जानता है? सैटरडे के कैफे में मैंने चेन यान से मिला। उसने बताया कि मेरे जैसे ट्रांसमाइग्रेटर्स एक नहीं हैं और यह वर्ल्ड इसलिए कोलैप्स होने के कगार पर है क्योंकि प्लॉट बार बार चेंज हो रहा है। वो फीमेल लीड्स जो इतनी इरेशनल बिहेवियर करती हैं, वो एक्चुअली सिस्टम की फोर्स्ड करेक्शन है जो ओरिजिनल स्टोरी लॉजिक को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा तुम्हें 4 एंकर पॉइंट्स ढूंढने होंगे जो इस वर्ल्ड को स्टेबलाइज करें। चेनियन ने मुझे एक लिस्ट दी जिसमें 3 नाम थे, चू यूवेई, सू चिंगली, सू वानचिंग। चौथे को खुद डिस्कवर करना था। मैंने स्माइल किया और लिस्ट नहीं ली। मुझे पता था चौथा कौन है। कैफे से निकलकर मैं स्ट्रीट पर खड़ा हुआ और 3 कॉल्स किए। चू यूवेई को बोला मंडे से ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट का रोल ले लो, नई बिजनेस लाइन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी।
सू चिंगली को बोला, कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट एक इंडिपेंडेंट सब्सिडियरी बन रही है, तुम इसकी फुल चार्ज में हो। सू वानचिंग को बोला, गू फैमिली आर्ट फाउंडेशन ऑफिशियली एस्टैब्लिश हो रही है, तुम्हें चीफ क्यूरेटर पोजीशन पर हायर किया जा रहा है। तीनों फोन पर चुप हो गईं, फिर एक जैसा क्वेश्चन पूछा, क्यों क्यों क्यों? मैंने कहा, क्योंकि इस वर्ल्ड को ऐसे लोग चाहिए जो स्क्रिप्ट के बाहर जीते हैं। आखिरी कॉल मैंने बटलर चैनबो को किया। चैनबो, ग्रैंडफादर के छोड़े हुए वो एंशिएंट बुक्स आज रात में देखना चाहता हूं। फोन पर उस 70 साल के बुजुर्ग ने हल्की हंसी दी। यंग मास्टर, आपने आखिरकार पूछा। रात को गू रेजिडेंस की स्टडी में चैनबो एक कार्ट भरकर बुक्स लाया। सबसे ऊपर एक येलो नोटबुक था। कवर खोला तो ग्रैंडफादर गू चंगफेंग की हैंडराइटिंग थी। लिखा था उस आने वाले को जो ये पढ़ रहा है, अगर तुमने यह टेक्स्ट पढ़ा है तो इसका मतलब है तुमने इस वर्ल्ड की फॉल्सनेस को नोटिस कर लिया है। मेरी पूरी लाइफ की रिसर्च ये है कि यह वर्ल्ड मिरर की रिफ्लेक्शन की तरह है, सिर्फ अवेकेंड लोग ही इसकी शेप को मेंटेन कर सकते हैं। 5 एलिमेंट्स, 4 पोजीशंस, और वो हैं तुम, चू, शेन, सू और पुराना सर्वेंट चैन। मैंने ऊपर देखा तो चैन बो ने स्लाइटली बाउ किया। उसकी आंखों में टाइम को क्रॉस करने वाली क्लैरिटी थी। उसने बताया कि मास्टर ने कहा था कि जब चारों एंकर पॉइंट्स अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे तो साइकिल ऑफ रीइंकार्नेशन रीस्टार्ट होगी और ये वर्ल्ड ट्रू फ्रीडम पाएगी। यंग मास्टर, आप ही वो मिरर हैं। 3 महीने बाद गू ग्रुप का एनुअल मीटिंग था। चू यूवेई ने हिस्ट्री की यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्लान अनाउंस किया। सू चिंगली ने जो न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया उसने इंडस्ट्री को शॉक किया। सू वानचिंग की प्लान्ड क्राफ्ट पेंटिंग एग्जीबिशन ने करोड़ फंड रेज किए। नीचे कॉर्नर में लिन सूफेन बैठी थी। अब वो एक क्लीनिंग कंपनी की बॉस थी, 50 एम्प्लॉइज के साथ सेल्फ रिलायंट थी। उसने मुझे ग्लास उठाकर सल्यूट किया। आंखों में अब कोई ऑब्सेशन नहीं था। मैं स्टेज पर गया। कोई एंटरप्राइज डेवलपमेंट नहीं बोला, बस एक पैराग्राफ बोला। किसी ने मुझसे कहा था कि फेट पहले से लिखी होती है। मैं नहीं मानता। आज यहां बैठे हर एक पर्सन ने अपने एक्शन से प्रूव किया है कि पेन हमेशा अपने हाथ में होती है।